अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेंजीन। और बेंजीन के हवाले से आज कुछ बातें करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने अल्केन, एल्कीन और अल्काइन को डिस्कस कर लिया था। बेंजीन का टॉपिक हमारा चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजीन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया है वो माइकल फैराडे ने, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, 1825 के अंदर डिस्कवर किया। ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉफमैन, और इन्होंने ये बात बताई कि बेंजीन जो है वो आपके जो भी कंपाउंड है, जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, पेट्रोलियम जैसा आपका नेचुरल सोर्स है या कोल का नेचुरल सोर्स है, तो नेचुरल सोर्स के अंदर जो है ये मौजूद होता है, पाया जाता है। ठीक है, जो कि 1845 में इन्होंने डिस्कवर किया। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम कैक्यूल है, उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया, जो कि तकरीबन 1865 का एरा है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि डिस्कवरी जो है वो 1825 में हुई है, लेकिन इसको जो इसका जो स्ट्रक्चर को आइसोलेट किया या जो स्ट्रक्चर को जो फाइंड आउट किया वो 1865 में मालूम किया। इसका मतलब अगर अंदाज़ा लगाएं तो बहुत साल लगते हैं बेंजीन की डिस्कवरी और उसके स्ट्रक्चर तक पहुंचने में। तो इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ थी जिसकी वजह से बेंजीन का एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहा, प्रॉब्लम में रहा, और साइंटिस्ट जो है वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो फर्दर जो हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे वो बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से होगी। ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। हेडिंग हम डाल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है। अब अगर हम देखें तो केमिकल फार्मूला जो बेंजीन का है, केमिकल फार्मूला बेंजीन का जो है वो C6H6 है। ठीक है। बेंजीन का अगर केमिकल फार्मूले की बात करें तो वो C6H6 है। अच्छा, अब पुराने वक्तों में बेंजीन को एक नॉर्मल कंपाउंड समझा जाता था, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल समझा जाता था, और साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो ओपन चेन होगा। तो पहले हम देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है। नंबर 1, ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है। यानी साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन है और सैचुरेटेड है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेट्स एग्जांपल देखते हैं। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। चलें 6 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं और 3 हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देते हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि कार्बन की वैलेंसीज, इन 2 कार्बन की वैलेंसीज तो कंप्लीट हो रही, लेकिन इन कार्बन की वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। यानी ये जो 1 2 3 4 कार्बन हैं ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर या तो हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए। कि अगर हम इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो फिर बेंजीन के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन आना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आना चाहिए, ताकि कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया जाए। और उस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो फिर बेंजीन का फार्मूला जो है वो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। बेंजीन का फार्मूला जो है फिर ये होना चाहिए कि C6 हो और H जो है वो कितना होना चाहिए, 14। ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये फार्मूला होना चाहिए, है ना। लेकिन बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो तो ये है। अच्छा, बेंजीन का केमिकल जो फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें किसी किस्म की कोई
एतराज़ वाली बात नहीं है, और तमाम साइंटिस्ट जो है वो एग्री थे उस ज़माने में कि बेंजीन का फार्मूला तो यही है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला तो नॉर्मल हेक्सेन का फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है। और अगर हम हेक्सेन देखें तो हेक्सेन और बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि बेंजीन का और हेक्सेन का फार्मूला सेम है तो फिर दोनों कंपाउंड सेम होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से बेंजीन एक अलग चीज़ है, हेक्सेन एक अलग चीज़ है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर का फार्मूला है या जो स्ट्रक्चर है वो आपका करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक। हम इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला जो है, ये बेंजीन के केमिकल फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है कि बेंजीन जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, यानी नंबर 2 की हम बात करें तो ओपन चेन अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट के जहन में ये आया कि शायद इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ए करके लिख लेते हैं कि विद डबल बॉन्ड्स, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है डबल बॉन्ड्स हो, ठीक है। बेंजीन में कार्बन कार्बन जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, फिर ऑल्टरनेट यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हैं, फिर एक डबल बॉन्ड ये लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम हाइड्रोजन शो कर रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन शो कर रहे हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ शो कर देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ शो कर देते हैं, ठीक है। अब टोटल हमारे पास जो है फार्मूला, अभी हमने देखा फार्मूला C6H6 है, तो टोटल फार्मूले के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन यूज हो गए और अभी स्टिल हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन बचे हैं यहाँ पर। तो चलें एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। ओके, कार्बन की वैलेंसी यानी 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, लेकिन इस कार्बन की, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला भी बेंजीन के केमिकल फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। केमिकल फार्मूला C6H6 है। यहाँ देखें तो ये 2 कार्बन अपनी वैलेंसी जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे। अगर हम फुलफिल करते हैं तो फिर हम हाइड्रोजन लगाएंगे, और हाइड्रोजन लगाते हैं तो फिर फार्मूला जो है वो C6H6 नहीं रहेगा, C6H8 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर भी जो है वो अनजस्टिफाई है, बेंजीन के केमिकल फार्मूले को फॉलो या ओबे नहीं कर रहा। तो साइंटिस्ट ने इससे भी रिजेक्ट कर दिया, इससे भी रिजेक्ट कर दिया, इससे भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि मे बी इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ होना चाहिए, ठीक है। चलें, विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि मे भी हो सकता है कि बेंजीन के अंदर कुछ डबल बॉन्ड्स भी हों और कुछ ट्रिपल बॉन्ड्स भी हों। तो उसके लिहाज से हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास बेंजीन का 6 कार्बन आ गए। अच्छा, अब यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लिया, एक हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेते हैं, ऑल्टरनेट, ठीक है। अच्छा, अब हम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ओके। इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। इस कार्बन में 1 बॉन्ड यहाँ आ गया, 1 बॉन्ड यहाँ आ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब हमें ये लग रहा है, अगर गौर करें तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अब ये ऑल 6 कार्बन जो हैं वो अपने 4 के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये एक जो है थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर लगता है, ये एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर हमें महसूस होता है कि ये बेंजीन का थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल सही है, हो सकता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो, लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई स्ट्रक्चर जो है वो थ्योरेटिकली प्रूव हो रहा है तो फिर उसे एक्सपेरिमेंटली तौर पर भी प्रूव होना चाहिए कि वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखता है। जैसे इस मॉलिक्यूल के अगर हम देखें, बेंजीन के इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 जो है हमारे पास 5 बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बेंजीन का रिएक्शन कराएं तो बेंजीन में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्डिंग होती है या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, वहाँ पर एडिशन रिएक्शन जो हैं वो प्रोसीड करते हैं। इसका मतलब है कि अगर
बेंजीन का फार्मूला, बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, तो फिर बेंजीन को जो है अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन कराऊं, फॉर एग्जांपल C6H6, अगर बेंजीन का रिएक्शन कराऊं, मैं क्लोरीन से रिएक्शन करा दूं, क्लोरीनेशन करा दूं, है ना, एडिशन हम करवा रहे हैं क्लोरीन से, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड है। टोटल कितने पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है? हमने कहा सर 4 पाई बॉन्ड्स हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। ये बात हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसका मतलब 4 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो 8 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 8 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि टोटल 8 जो है क्लोरीन है वहां पे जाकर अटैच हो जाएंगे, यानी यहाँ जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये पाई बॉन्ड टूटा एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ठीक है। इसी तरह ये पाई बॉन्ड टूटेगा एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है ना, वो ये मिलना चाहिए C6H6Cl8, ये कंपाउंड मिलना चाहिए, यानी ऑक्टाक्लोरोहेक्सेन मिलना चाहिए, ऑक्टाक्लोरोहेक्सेन मिलना चाहिए, है ना। ये हमारी थ्योरिटिकल हम बात कह रहे हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना, जब इसको एक्चुअली चेक किया गया कि बेंजीन रिएक्शन कौन सा दे रहा है, तो C6H6 का रिएक्शन जब क्लोरीन से करवाया गया, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो एक तो FeCl3 की प्रेजेंस में होता है, फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में होता है, और यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ उसमें C6H5Cl प्लस HCl प्रोडक्ट मिला। यानी अगर हम बात करें तो बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया, एडिशन रिएक्शन नहीं दिया। यानी हम थ्योरी के लिहाज से सोच रहे हैं कि बेंजीन को जो है वो एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, है ना, एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटल पर जब चेक किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो पता चला कि बेंजीन जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड देते हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ही जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, अगर आपको याद हो तो हमने ईथेन में रिएक्शन डिस्कस किया था C2H6, अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं तो अगर आपको याद हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये C2H5Cl बन रहा था और HCl की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। C2H5Cl और HCl बन रहा था, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और ये किस में हुआ? अल्केन हुआ। तो इसका मतलब बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि बेंजीन के अंदर जो है वो डबल बॉन्डिंग नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर बेंजीन को जो है वो एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, तो नॉर्मल बेस के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बेंजीन को एडिशन रिएक्शन देना चाहिए थे। लेकिन बेंजीन ने एडिशन रिएक्शन नहीं दिए, बल्कि बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया। और बेंजीन जब एक्सपेरिमेंटली तौर पर और एक्चुअल कंडीशन में जब बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो ये बात इस बात को मेंशन कर रही है, ये चीज़ इस बात को एक्सप्रेस कर रही है कि बेंजीन के अंदर जो है वो सैचुरेशन पाई जा रही है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। और अगर हम ये सोचें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो फिर बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो सेटिस्फाई हो नहीं पा रहा, है ना, ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। यानी बेंजीन ये कह रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर की तरह हूँ जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये ऐसा हूँ, ऐसा नहीं हूँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता तो बेंजीन कह रहा है कि मैं ये रिएक्शन देता, ये प्रोडक्ट देता, ठीक है। और बेंजीन जो है वो कह रहा है कि मैं ऐसा हूं, क्योंकि बेंजीन ने ये रिएक्शन दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस बात को शो कर रहा है कि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन थी जिस पर काफी बहस रही और काफी लोग जो है वो इस बात पर कंफ्यूज रहे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया कि देखिए 1825 में बेंजीन को डिस्कवर किया, यानी डिस्कवरी का ईयर अगर आप गौर करें तो 1825 का है, लेकिन उसके बाद उसके स्ट्रक्चर तक पहुंचना,
उसके स्ट्रक्चर तक मालूम करना, स्ट्रक्चर को प्रपोज करना, स्ट्रक्चर को मालूम करना एक बहुत मुश्किल टास्क थी, जो कि आपको नजर आ रही है कि बेंजीन जो है वो एक नॉर्मल कंपाउंड नजर नहीं आ रहा है ना, बेंजीन एक सिंपल कंपाउंड हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर सिंपल कंपाउंड होता तो कोई मसला नहीं था, स्ट्रक्चर बहुत आसानी से मालूम हो जाता, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन जो है 40 ईयर्स जो है वो लगे, और कैक्यूल वो साइंटिस्ट था जिसने आकर जो है वो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब किया, बेंजीन के स्ट्रक्चर को सही मायनों में कैक्यूल ने प्रपोज किया, है ना। अब इसके पीछे भी एक जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर के जो कैक्यूल ने सजेस्ट किया था, इसके पीछे भी एक कह लें कि एक मिस्ट्री कह लें, मिस्ट्री है। वो क्या मिस्ट्री है डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको रख कर आपको इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैक्यूल्स स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, अब कैक्यूल एक बहुत कीन ऑब्जर्वर था, बहुत ही डीप थिंकर कह सकते हैं, है ना, बहुत सोच विचार कर के काम करने वाला। तो ये क्या कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करता था, सोचता था कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक दफ़ा इंटरनेशनल साइंस मैगजीन में इसका जिक्र है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि कैक्यूल जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा था, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था और सोच रहा था। तो इसी दौरान उसको आँख लग गई, उसको ऊँग आ गई या उसको नींद आ गई। जब उसको नींद आई, उसको ऊँग आई, तो उसने क्या नोट किया, अपने ख्वाब में क्या देखा, मतलब रियली हकीकत बात ये है कि इसको ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ख्वाब में दिखाया, है ना, ख्वाब में नजर आया। ठीक है, वो ख्वाब में क्या उसको दिखाई दिया, उसने देखा कि 6 मंकीज हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसको मंकीज दिखाई दिए थे, बाज़ का ख्याल है कि स्नेक दिखाई दिए, सांप दिखाई दिए। उसने देखा कि 6 मंकीज हैं या 6 स्नेक हैं, और ये एक दूसरे को दांतों से एक दूसरे की जो टेल्स हैं उनको पकड़े हुए, है ना, और इस तरह एक सर्किल बना रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। अच्छा, जैसी इसकी आंख खुली तो उसके जहन में ये आया कि यार ये जो 6 मंकीज या स्नेक देखे मैंने, ये ऐसा तो नहीं है 6 कार्बन एटम्स हों। तो उसने फौरन जो है वो ड्रॉ किया स्ट्रक्चर कि भाई ये एक लेट्स सपोज कार्बन आ गया, ये दूसरा कार्बन आ गया, ठीक है, ये तीसरा कार्बन आ गया, ठीक है, और ये चौथा कार्बन आ गया, ठीक है, ये 5वां कार्बन आ गया, ठीक है, और ये 6ठा कार्बन, ठीक है। अच्छा, उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 जो है कार्बन है और ये सब एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच है, ठीक है, ये इस तरह जो है वो अटैच है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले किसी के जहन में ये स्ट्रक्चर नहीं आया था, ये पहले फर्स्ट टाइम थे जब साइक्लिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो कैक्यूल ने दिया। अच्छा, अब कार्बन की अगर हम देखें तो हाइड्रोजन डॉकिंग, उसने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होंगे, ये हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो हमने अटैच कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आगे हाइड्रोजन। अच्छा, अब मसला यहाँ पर फिर वही आया कि कार्बन के 3 बॉन्ड तो बनने देंगे, 1 2 3, हर कार्बन के 3 बॉन्ड बनने, ठीक है, तो 4th बॉन्ड कैसे सेटिस्फाई हो। तो इसमें बहुत सोचकर कैक्यूल ने कहा कि बेंजीन के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गया। अगर हम इसके लिहाज से देखें तो बेंजीन के चारों में मौजूद जितने भी 6 के 6 कार्बन एटम्स हैं, इनकी जो वैलेंसीज हैं वो पूरी हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, और बेंजीन का स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है ना। लेकिन बात वही है कि इस पर जो है वो कुछ ऑब्जेक्शन सामने आए, ठीक है, ऑब्जेक्शंस कुछ सामने आए, और ऑब्जेक्शंस क्या थे। पहला ऑब्जेक्शन जो था वो ये था
कि उन्होंने कहा, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि बेंजीन जो है या तो अनसैचुरेटेड है, यानी बेंजीन की अगर हम पिछले टॉपिक की बात करें, इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि बेंजीन के अंदर अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फिर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो पहला डिफेक्ट जो था वो ये था कि बेंजीन इज सैचुरेटेड इन नेचर। ठीक है, बेंजीन जो है वो सैचुरेट नेचर है, क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। जबकि कैक्यूल साहब आप ये कह रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड है तो फिर बेंजीन को तो इस लिहाज से अगर हम देखें, तो अगर हम बेंजीन का रिएक्शन देखें तो बेंजीन को अंदर 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं। 3 पाई बॉन्ड का मतलब है कि अगर मैं इसका रिएक्शन क्लोरीन से कराऊं, ठीक है, तो फिर इसमें 6 जो है वो क्लोरीन जाकर ऐड होना चाहिए, है ना। तो कंपाउंड हमें C6H6Cl6 हमें मिलना चाहिए। ठीक है, C6H6 हमें मिलना चाहिए, लेकिन बात तो ये कि हमें जो है वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा। हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो हमें कंपाउंड जो है एक्चुअल में वो मिल रहा है C6H6 का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाएं तो हमें C6H5Cl मिल रहा है विद HCl। ठीक है, यानी यहाँ अगर हम देखें तो एडिशन हो रही है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रही है, लेकिन बेंजीन जो है वो ये रिएक्शन नहीं दे रहा है ना, नॉट गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन ये रिएक्शन नहीं दे रहा, ठीक है, बल्कि बेंजीन जो है वो रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब है कैक्यूल साहब जो कह रहे हैं ये डबल बॉन्डिंग, ठीक है, अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड है ये गलत है, डबल बॉन्ड होना नहीं चाहिए। डबल बॉन्ड जो आप बता रहे हैं यहाँ डबल बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये एतराज़ था। ठीक है, दूसरा एतराज़ जो साइंटिस्ट ने कहा वो ये कहा कि मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, या हम ये कह सकते हैं कि इसको बेंजीन शुड गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि आप जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि भाई C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है और स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला है, तो अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देखें, इसी स्ट्रक्चर को लेकर चलें, तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा चले हम इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, ये बेंजीन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं गौर करूँ तो बेंजीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं एक कंपाउंड से रिएक्शन कराऊँ XY से, ठीक है, और सब यहाँ हाइड्रोजन आप जानते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर मैं X और Y से बेंजीन का रिएक्शन कराऊँ तो मुझे 2 किस्म के प्रोडक्ट मिलना चाहिए, है ना। बेंजीन का रिएक्शन XY से करवाने पर मुझे 2 किस्म के प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये ऐसा होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड के ऊपर X और Y है। ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, जब सब्स्टिट्यूशन हुई तो हमें प्रोडक्ट ऐसा मिलना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड पर X और Y हो। ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऐसा मिलना चाहिए, एक प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड और यानी सिंगल बॉन्ड पर X और Y हो। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें X और Y किसके बीच में आ रहा है? डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड X Y के बीच में आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है उसमें X और Y के दरमियान क्या मौजूद है? सिंगल बॉन्ड। यानी ये बात आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि साइंटिस्ट ने कहा कि चले हम ये बात मान लेते हैं कि आप जो स्ट्रक्चर बता रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर वो बिल्कुल सही है। तो इस बुनियाद पर अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन किसी भी कंपाउंड से जिसमें 2 पार्ट हो, 2 एटम्स हो, X और Y, हमने जनरली इनको लिया है, तो अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो फिर हमें 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स मिलना चाहिए, 2 किस्म के आइसोमर्स मिलना चाहिए। आइसोमर्स है ना, आइसोमर्स मिलना चाहिए। एक आइसोमर ऐसा होगा बेंजीन का जिसमें X और Y के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एक आइसोमर ऐसा मिलना चाहिए जिसमें X और Y के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। लेकिन ये कंपाउंड हमें नहीं मिल रहे हैं, नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
बल्कि हमें कंपाउंड क्या मिल रहा है, हमें सेम कंपाउंड मिल रहा है ना। या तो सारे ऐसे होते हैं या फिर सारे ऐसे होते हैं। यदि जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती, आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ना, हमने डिस्कस किया था है ना। आइसोमर्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उन प्रोडक्ट्स की जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सेम, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पाई जा रही है। ठीक, ये दो ऑब्जेक्शन थे जो कैक्यूल से पूछे गए, लेकिन कैक्यूल के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। लेकिन कैक्यूल अपने जो उसका स्ट्रक्चर जो उसने सजेस्ट किया था, जो उसने प्रपोज किया था, उसमें बहुत ज़्यादा फर्मली बिलीव रखता था कि जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन उस वक्त उसके पास इन दोनों ऑब्जेक्शन का कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो फर्दर हम आगे बात करते हैं कि कैक्यूल ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया, इन दो डिफेक्ट्स को कैसे उसने रेक्टिफाई किया, किस तरह जस्टिफिकेशन दी, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमने यहीं तक करना था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।